कि कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स एक्सिस एंड y इक्वल टू 8। इस लाइन से बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। चलो तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन, लिख सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। अब इसका डायग्राम देखो। डायग्राम की मैं बात करूं तो ये लाइन तो हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये लाइन हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है ना, रफ स्केच बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये ओरिजिन देखना, यदि मैं इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो y की वैल्यू माइनस वन आ रही है ना, तो माइनस वन ये लीजिए, ठीक है। ये पैराबोला कौन सा आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कैसे, तो एक पॉइंट तो वर्टेक्स पॉइंट तो ये आ गया। अब मैं इस y की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, इस y की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो जीरो पुट करते ही ये प्लस माइनस वन, एक तो यहां पे पॉइंट होगा और एक पॉइंट आपका माइनस वाला यहां पे, प्लस माइनस वन है ना, तो ये जो पैराबोला वो पास करेगा इन दोनों पॉइंट से, ऐसे पास करेगा ये, ठीक है। और ये लाइन आपकी कौन सी है, ये लाइन तो एक्स एक्सिस, और ये लाइन कौन सी है आपकी y इक्वल टू 8। इस एक्स एक्सिस और इस लाइन से जो बाउंडेड रीजन आपको वो फाइंड आउट करना है, तो कौन सा आ जाएगा, देखो ये वाला एरिया, ये एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया है, ठीक है ना, ओ ए बी सी डी और ई। तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू, रीजन कौन सा है, ए बी डी ई ए। इसके लिए इसी का ये डबल है ना, दोनों को फाइंड आउट करने से बढ़िया इसी को फाइंड आउट कर लो। तो 2 इंटू में एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा आएगा, ओ ए बी सी ओ। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो स्प्लिट अपन मान रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई एक्स के रेस्पेक्ट में अपन स्प्लिट को मान ली, तो इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, डी वाई। तो ये मूव करेगी जीरो से लेकर वन तक के बीच में, जीरो से लेकर वन के बीच, 8 के बीच में, और y के साथ में कौन किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू मैं यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई 0 to 8, ठीक है ना, रूट y प्लस वन इंटू में dy। अब इसी का इंटीग्रेशन करना आपको, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, कितनी वैल्यू आ गई, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, तो 2 इंटू में y प्लस वन की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 2/3, y प्लस वन की पावर 3/2 और लिमिट है 0 to 8। इसी को लिख सकता हूं मैं 4/3 इंटू अपर लिमिट पुट कर दो, तो 8 प्लस वन की पावर 3/2 माइनस 0 प्लस वन की पावर 3/2, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 4/3, तो सेम ही रहेगा। ये देखो 9 की पावर 3/2 को लिख सकता हूं 9 इंटू 3, क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 3 माइनस 0 प्लस वन की पावर 1, तो ये वैल्यू आ गई 4/3 इंटू में 27 माइनस वन कितना 26, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना 24, 8 4 104/3। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज कर दो क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन है ना, तो ये 3 और फिर 4
और फिर 14 में 12 माइनस करोगे 2/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपको एरिया गिवन है। अब मिक्स फ्रैक्शन के अलावा इसको मैं चेंज कर रहा हूं पॉइंट के अंदर भी। तो 104 को मैं डिवाइड करूं 3 से, तो आपकी वैल्यू आएगी 334.667 अप्रोक्स, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। ये काम लेंगे अपन अभी। चलिए सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है कि फाइंड द एरिया, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, यानी आपको एरिया में कितना अप्रोक्सीमेट इंक्रीज होगा इफ द लाइन y इक्वल टू 8 चेंज टू y इक्वल टू, यानी 8 को चेंज करना है 8.01 से। ये आपकी y की वैल्यू है, ठीक है। तो सारा फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। तो एरिया, ठीक है भाई, ये जो वैल्यू है ना वो चेंज हो रही है अब 8.01, तो सारा सेम ही रहेगा। तो एरिया इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 8.01 और रूट y प्लस 1 इंटू में dy, ठीक है। ये हो जाएगा, ये होगा तो ये वैल्यू आ गई 4/3, और इसमें अपन y प्लस 1 की पावर 3/2 की लिमिट लगा दीजिए 0 टू 8.01। तो y/3 लिमिट लगाएं यहाँ पे, तो ये 8 यहाँ पे रखेंगे तो 9.901 की पावर 3/2, 0 रखूं तो 1 की पावर 3/2, ये आ जाएगा। तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना, एरिया चल रहा है। ये तो हो गया 4/3 इंटू में 9.01, एक तो पावर 1 कर दो, एक हाफ पावर कर दो, तो रूट के अंदर वैल्यू आ गई 9.01 की पावर 1/2 माइनस 1। अब इस पूरे को मैं कैलकुलेट करूं तो ये तो 9.01 इंटू 3 की पावर रूट के अंदर लगानी है आपको। तो रूट के अंदर कितनी वैल्यू है 9.01, इसका रूट करूं तो 3 पॉइंट अप्रोक्स आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई 3.0017, ठीक है ना, अप्रोक्स है। तो 6 कर दो, एक ही बात है, या फिर यहां तक ही ले लो, काफी है इतना, माइनस में 1। इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 9.01 का मल्टीप्लाई 3.001 से करवाएं अपन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है ना, 27, कितना आएगा 27.03901, -1 भी कर दीजिए, ये लीजिए -1 करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू में 26.03901। 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 104.15604/3। 3 से डिवाइड भी कर दो, 3 से मैं डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू आ गई 34.71868। ये एरिया की वैल्यू है। अब इन दोनों को माइनस करो, यानी मैं 34.7681 भी है ना, 71868 में से माइनस कर दूं 34.6667 को, ठीक है ना, एक 6 और लगा दिया, ये लो। चलो ये मैं माइनस कर दूं तो माइनस 34.66667, ठीक है ना, अप्रोक्स वैल्यू आएगी यहां से 0.0
5201, ठीक है ना। यानी आपको क्या बोला हुआ है कि पहले लिमिट थी 0 to 8, इस 8 को 8.01 से आप चेंज करोगे तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज एरिया आपका कौन सा है, इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है ना। कितना है, 0.05 है। अब आपकी बुक में जो आंसर गिवन है आपको वो गिवन है 0.006, ये गिवन है। तो देखो ये जो वैल्यू है ना ये अप्रोक्स गई है, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना। इसी को मैं ये लिख सकता हूँ, 50 से ऊपर है ना, 50 से ऊपर है तो ये कर दो आप 60 तक, तो ये आ जाएगा एरिया। तो अपने तो कैलकुलेशन में यही वैल्यू आ रही है, तो देख लेना आप, ठीक है ना। अप्रोक्स वैल्यू आ गई है, 2 डिजिट तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट का फर्क है ओनली। चलिए, वैसे अपन 2 पॉइंट तक लेते हैं ना तो ये 4 तक आता। चलिए